राहुल गांधी ने सीबीआई डायरेक्टर के चुनाव और उनकी नियुक्ति को लेकर अपनी असहमति क्यों दर्ज कराई? क्या उनकी सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में कोई भूमिका है भी, या उनको रबर स्टैंप की तरह मोदी सरकार देखती है? क्योंकि नियुक्ति को लेकर जो बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री, सीजेआई और विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हुए, उस बैठक के बाद राहुल गांधी ने अपनी असहमति दर्ज कराई और कहा कि विपक्ष का नेता सिर्फ रबर स्टैंप नहीं हो सकता है। राहुल गांधी के इस बयान का क्या मतलब है? क्या सरकार विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सुझावों को महत्व नहीं देती है? राहुल गांधी का यही सवाल मोदी सरकार की गले की फांस बन गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। कांग्रेस को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल ने लिखा कि सरकार ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सीबीआई चीफ की नियुक्ति के लिए 60 से ज्यादा आईपीएस अफसरों की सूची दी थी, लेकिन इन अधिकारियों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। राहुल गांधी ने सरकार से अनुरोध किया कि मुझे इन अधिकारियों का एसीआर चाहिए, लेकिन उन्हें मुहैया नहीं कराया गया, बल्कि कहा गया कि बैठक में आपको सभी अधिकारियों की विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन बैठक में इतने अफसरों के बारे में पढ़ना नामुमकिन सा था, इसलिए राहुल गांधी ने अपनी असहमति दर्ज कराई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी व्यक्ति 60 लोगों के बारे में 2-4 घंटे में जान नहीं सकता है। यही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं। और अगर सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में पारदर्शिता लाना ही चाहती है सरकार, ये दिखाना ही चाहती है कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति निष्पक्ष है, तो फिर राहुल गांधी के संतुष्टि के लिए ही सही उनको 60 आईपीएस अधिकारियों के बारे में मांगी गई जानकारी दे देनी चाहिए, जिनमें से किसी एक को सीबीआई डायरेक्टर बनाना है। क्योंकि सीबीआई सिर्फ एक जांच एजेंसी नहीं है, उस पर कई हाई प्रोफाइल केसों की जिम्मेदारी भी है। इस एजेंसी के पास भ्रष्टाचार, बड़े घोटालों की जांच, संदिग्ध मर्डर केस, कई राजनीतिक मामलों की जांच, आर्थिक अपराध की जांच और कोर्ट मॉनिटरिंग जैसे जांच भी सीबीआई करती है। इसीलिए सीबीआई डायरेक्टर की निष्पक्षता पर राजनीतिक नजर भी रहती है और इस एजेंसी का कोई भी फैसला राजनीति को सीधे तौर पर कई बार प्रभावित करता है। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार में सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता करार दिया और उसका राजनीतिक फायदा बीजेपी ने उठाया, और यही आरोप मोदी सरकार पर विपक्ष लगाता है कि मोदी सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है, खासकर विपक्ष की आवाज दबाने, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किसी की भी गिरफ्तारी, जैसे दिल्ली चुनाव के वक्त केजरीवाल समेत कई आप नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हाल में हुए बंगाल चुनाव में आईपैक के डायरेक्टर की गिरफ्तारी की गई, क्योंकि वो टीएमसी का चुनाव प्रचार संभाल रहा था। यही वजह है कि एजेंसियों की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। कई मामलों में ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को कोर्ट से फटकार भी लग चुकी है। यही वजह है कि राहुल गांधी भी सरकार को उनकी निष्पक्षता पर घेर रहे हैं। वो चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो, जांच एजेंसियां हो, संसद की प्रक्रिया हो, या फिर स्वतंत्र एजेंसियों की नियुक्तियां हो। सरकार पर आरोप लगता है कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को कमजोर कर रही है। दरअसल सरकार ने 60 आईपीएस अधिकारियों के नाम राहुल गांधी के सामने रखकर विपक्ष के इस नैरेटिव को ध्वस्त करना चाहती थी कि सरकार एजेंसियों की नियुक्ति में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, और ये नैरेटिव बनाना चाहती थी कि सरकार सर्वसम्मति से फैसला लेती है। लेकिन राहुल गांधी ने सरकार के इस नैरेटिव को उनके बारे में जानकारी मांगकर ध्वस्त कर दिया। दरअसल राहुल गांधी सरकार की तरफ से की जाने वाली नियुक्तियों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो कभी भागीदारी पर घेर लेते हैं, तो कभी शीर्ष पर बैठे अधिकारियों में ओबीसी, एससी, एसटी अधिकारियों के आंकड़े मांग लेते हैं। राहुल गांधी इसी नैरेटिव को मजबूत करना चाहते हैं और 2029 के लोकसभा चुनावों पर नजर रख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राहुल गांधी अब सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि वो खुद को ऐसे नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं जो संस्थागत जवाबदेही की बात करते हैं, जो पारदर्शिता की बात करते हैं, जो लोकतांत्रिक स्वायत्तता को महत्व देते हैं, मोदी सरकार को सही मुद्दों पर घेरते हैं। क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को जानते और समझते हैं कि वो जी हुजूरी करने वाला रबर स्टैंप ही लेकर आएंगे, तब उनकी सहमति और असहमति का कोई महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन असहमति दर्ज होना सरकार की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगा देता है, जिसका राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पर असहमति सिर्फ नियुक्ति का विवाद नहीं है, बल्कि सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार की संस्थाएं पूरी तरह से स्वतंत्र हैं? क्या सरकार की स्वतंत्र संस्थाओं में कोई भूमिका नहीं है? क्या विपक्ष की चयन प्रक्रिया में कोई भूमिका है भी?
या सिर्फ रबर स्टैंप की तरह सरकार विपक्ष के प्रतिनिधि को देखती है? क्या संवैधानिक समितियों में वास्तविक चर्चा होती है या सिर्फ औपचारिकता मात्र होती है? राहुल गांधी के रबर स्टैंप वाले बयान ने इस बहस को और तेज कर दिया है। नमस्कार दोस्तों। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.